हाँ, नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव। तो सबसे पहला शब्द पकड़िए, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ विद्युत का प्रभाव होता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। रेखीय यानी कि रेखा, समाकल के रूप में बताना है तो हमने ये रेखा खींच ली, इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी। या आपको सीधा सीधा जैसे पड़ता है इसे बी मान लो या इसे ए मान लो। अब भाई इसमें बहुत बुरी आदत है, ये साला उल्टी डायरेक्शन में भागता है, यानी कि इसकी तीव्रता सिर्फ उल्टी डायरेक्शन में होती है, तो इसे हम वेक्टर ई कह सकते हैं। और एक यहाँ पे छोटा सा एक ये परीक्षण धनावेश और एक छोटा सा विस्थापन हर जगह यूज हो रहा है इसमें, तो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे। अब कह दूँगा ये पूछ जैसी क्या बना दी इसने, तो इसमें इसका मतलब ये है, जैसे सोचिए आपका घर ये है और आपकी गर्लफ्रेंड का घर ये है। अब आपकी गर्लफ्रेंड के घर में उसके पापा है, उसकी मम्मी है, उसकी वो है, और आप उसी दिशा में जा रहे हैं। देखिए उसी दिशा में जा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या है भाई, घाटा है। और घाटे को किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। अब जरा रिवर्स में चलिए, रिवर्स में आपने पढ़ा होगा वैद्युत तीव्रता यानी कि वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, वेक्टर ई को डिनोट करते हैं तीव्रता से, और वेक्टर एफ को डिनोट करते हैं बल से, और वेक्टर क्यू को डिनोट करते हैं आवेश से। ठीक है, अब बच्चा हम इससे क्या निकाल लेंगे, बल निकाल लेंगे। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू क्यू नॉट। वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट वेक्टर ई। बच्चे कहेंगे माइनस क्यों आया, तो हम यहाँ पे जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रहे हो, वहाँ उसके पापा और मम्मी हो, तो वहाँ पे आपका सिर्फ घाटा होता है। इसे आप चित्र के अनुसार समझिए, घाटा घाटा यानी कि आपका माइनस माइनस, इसलिए इस जगह माइनस आ रहा है क्योंकि आपका बल उसकी आपकी गर्लफ्रेंड के घर की ओर बढ़ रहा है। देखिए बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं इसमें भी बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट इंटू वेक्टर ई माइनस में। अब हमने इतना काम कर लिया भैया। अब ये आर है, ये डी आर क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, ये क्या होता है डी आर। अब भाई साहब डी होता है सूक्ष्म, जब किसी चीज़ को हमें सूक्ष्म बताना हो, यानी कि डी वेक्टर ई, डी वेक्टर ई, डी वेक्टर एफ और डी वेक्टर आर, तो आप बता सकते हैं ये छोटी चीज़ होती है। अब वेक्टर आर क्या होता है, इनकी दूरी, दूरी और दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, विस्थापन। दूरी बराबर विस्थापन। ठीक है, समय बट्टे विस्थापन, और दूरी को विस्थापन भी कहा जाता है। इसलिए भैया जो ए व बी में विस्थापन है, सूक्ष्म विस्थापन कह लो इसे, सूक्ष्म विस्थापन है आपका डी आर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को हिंदी में कहते हैं सदिश, जो कि आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। भैया ये डी आर हो गया। देखिए ए और बी, अब हम कहेंगे ए व बी जब विस्थापन करते हुए, अब विस्थापन तो ये कर रहा है आर, तो विस्थापन में सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म यानी कि सबसे छोटा विस्थापन में कृत कार्य। अब भैया सूक्ष्म विस्थापन भी हो रहा है तो कार्य कैसा होगा, कार्य भी आपका छोटा होगा। तो छोटे के लिए हमेशा डी, और कार्य को किससे डिनोट करते हैं, वर्ग से। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर एफ इंटू डी आर वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक आप उतार लीजिए, मैं ऊपर मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है। चलिए उतारिए, वो आपने उतार लिया होगा। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, वेक्टर एफ इंटू डी आर वेक्टर इज इक्वल टू सूक्ष्म कृत कार्य, सूक्ष्म विस्थापन द्वारा कृत कार्य। अब भैया हमने यहाँ पे एफ की वैल्यू निकाली थी तीव्रता वाले फॉर्मूले से, तो हम वहाँ ये धर देंगे। तो डी बराबर माइनस क्यू नॉट, या आप कहेंगे कहाँ से आए, ये मैं बता चुका हूँ इसलिए मैंने मिटा दिया था, आपसे कहा था उतार लीजिएगा। तो माइनस क्यू नॉट वेक्टर ई इंटू
डी आर वेक्टर। ठीक है, अब हम इतना काम कर चुके हैं। अब भैया हमने छोटा कार्य तो निकाल लिया, अब मांग क्या करी गई है हमसे, बड़े कार्य की, और उससे बड़ी मांग है विद्युत विभवांतर, विभव यानी कि विभवांतर। तो आप अब क्या करेंगे, इसका बड़ा कर कार्य निकालेंगे। तो ए व बी में कुल कार्य, ठीक है, कार्य कह सकते हैं टोटल डब्ल्यू ए व बी में हो रहा है, तो ए बी इज इक्वल टू कार्य बराबर होता है, तो इसमें हम कार्य निकालने हैं तो कुल कार्य निकालने हैं, तो कुल के लिए हम समाकलन का यूज करते हैं। समाकल का है तो समाकल ए बी माइनस क्यू नॉट वैक्टर ई इंटू डी आर वैक्टर। क्या आपके समझ में आया, ये कहाँ से आया, ये हम समाकलन कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं माइनस क्यू नॉट वैक्टर ई इंटू डी आर वैक्टर। ठीक है, अब भाई क्या बात हो गई, अब इसके बाद क्या होगा हमें क्या पता भैया क्या होगा। अब हम बताते हैं क्या होगा, हम बैठे हैं ना इसलिए। तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, एक वो होता है कांस्टेंट, तो इसे बाहर निकाल लिया जाएगा, इसे भगा दिया जाएगा यहाँ से। तो अब क्या बचा अंदर, बी ए वेक्टर ई इंटू डी आर वेक्टर। ठीक है, अब हमारा इतनी चीज हमारे पास मिल गई भैया। अब हम क्या निकालेंगे, ए व बी के मध्य यानी कि बीच विभवांतर, क्या पढ़ाएंगे भैया, विभवांतर। और विभवांतर में इससे पहले लेसन में बता चुका हूँ, विद्युत विभव भी पढ़ा है, 1 वोल्ट की परिभाषा भी पढ़ाई है, और आपका विद्युत बल संरक्षित कब होता है वो भी पढ़ाया है। तो आप वहाँ पिछले इसमें पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, ए व बी के मध्य विभवांतर। तो आप इतना उतार लीजिए, विभवांतर में ऊपर से कराने स्टार्ट करूंगा। अब भाई साहब ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य विभवांतर, अरे भैया विभवांतर निकालना है। तो भैया अब भैया वही हम बात पा जाते हैं, ये यहाँ पे हर चीज़ उल्टी हो रही है। आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर जा रहे हैं, वहाँ उसके पापा मम्मी हैं, तो आपका इसमें भी घाटा है। तो आप इसके अनुदिश यानी कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए विपरीत दिशा में पहले आप आएंगे, माइनस आपका घाटा हुआ आपकी गर्लफ्रेंड का घर इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, और डब्ल्यू ए बी बराबर क्या आया था हमारा, माइनस क्यू नॉट समाकलन ए बी वेक्टर ई इंटू डी आर वेक्टर। ठीक है, अब भैया हम इसे थोड़ा सरल बना लेते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर ई इंटू डी आर वेक्टर। अब भाई विस्थापन का हमारा ये सूत्र बन गया। अब हम इसकी जगह, ये इसके बराबर है तो इसकी जगह हम ये रख देंगे, तो रख देंगे भाई, देखो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, अब रख देंगे अपना ये चीज़ उठा के बराबर में इसकी जगह रख दिया जाएगा, तो माइनस ए बी वेक्टर ई इंटू डी आर वेक्टर। और इसकी जगह रखा है, आपको समझाने के लिए बताया था, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ ऊपर लिखी थी। तो अब हमारे पास ये आ गया भैया, ये ए या ये बी और ए दोनों के लिए निकला है हमारा विद्युत विभवांतर यानी कि विद्युत विभवांतर, ये ए व बी दोनों के लिए निकला है। अब भैया हमसे आगे प्रश्न कर लिया जाता है कि यदि एक इन दोनों में से या बी इन्फिनिटी हो या ए इन्फिनिटी हो, तो हमने माना ए अनंत पर हो, अनंत आप बता सकते हैं अनंत क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक, या ए अनंत हो पर हो या पर हो लिख दो, अनंत पर हो। ठीक है, तो आप माने ए अनंत पर है तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको एकदम सरलता से। अब अनंत को हम किससे डिफाइन करते हैं, इन्फिनिटी से। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन होता है ये इज इक्वल टू, और ये चीज़ हमारी क्या आ जाएगी फिर। अब भैया ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की जगह यहाँ पे क्या आया, इन्फिनिटी, तो माइनस वेक्टर, वो वेक्टर समाकलन इन्फिनिटी बी वेक्टर ई इंटू डी आर वेक्टर। तो भैया हमारा ये इन्फिनिटी के लिए आ गया। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा।
तो अगर आ गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, नहीं आया होगा तो भाई आपकी मर्जी। तो आप इतना उतार लीजिए।